हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और गाइज आज के इस वीडियो में हम लहंगे की ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए गाइज, ये जो हमारा लहंगा है ना वो लहंगे का ब्लाउज़ जो है वो इस तरीके का है। तो ये जो ब्लाउज़ है वो बीच में से अटैच्ड है और एक पार्ट में देखो फ्रंट पार्ट दिया हुआ है और साथ में एक स्लीव दी हुई है और दूसरे पार्ट में दूसरा पार्ट दिया हुआ है और इसकी स्लीव दी हुई है। और जो डिज़ाइन है दोनों का सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं है कि फ्रंट पार्ट डिफरेंट है और बैक पार्ट डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इसको ना सेंटर में से रिमूव कर लेंगे, जो सिलाई लगा हुआ था उसको हटा कर के, और उसके बाद हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब हम इसको देखो सेंटर में से फोल्ड करेंगे, कढ़ाई को कढ़ाई के साथ मिला करके। जो हमारे नेक का डिज़ाइन है ना, वो जो कॉर्नर डिज़ाइन है, कॉर्नर को कॉर्नर के साथ मिला करके इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है कि राउंड नेक को अगर कढ़ाई की हुई है तो किस तरह से कट करना है। सूट की भी बताई है और ब्लाउज़ की भी। तो आज मैं अगेन एक ब्लाउज़ की लेकर आई हूँ। तो देखो इसको ना इस तरह से कढ़ाई को कढ़ाई के साथ मिला करके हम इस तरह से रखते हैं और सेंटर में हम एक पिन लगा लेते हैं। फिर नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर भी हम सेंटर निकाल लेंगे फ्लावर को इक्वल करते हुए, और यहाँ पर भी हम एक पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद अब हम ऊपर की तरफ जो अनइवन है फैब्रिक, उसको हम कट करके इवन कर लेंगे। अब देखो जो नेक है ये हम पहले फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। तो ये यानी कि ये है हमारा फ्रंट नेक। तो फ्रंट नेक यहाँ पर देखो 4 इंच चौड़ी है, बट ये 4 इंच जो मेरे कस्टमर है उसको ना काफ़ी ये चौड़ी होनी थी, तो इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए देखो मैंने ना इसका 2.5 इंच का रेडी करना है नेक। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ भी हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। फिर कढ़ाई वाले तरफ से देख लेंगे कितना गैप है और उसी गैप के अकॉर्डिंग हम नीचे तक इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। नेक का शेप देने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई रखेंगे, सॉरी लंबाई रखेंगे। चौड़ाई तो हमने रख ली है, तो अब हम लंबाई भी सेट करेंगे। तो लंबाई देखो जो मार्किंग की है वहाँ से हमने सेट करना है। तो यहाँ से मुझे 6.5 इंच इसकी लंबाई चाहिए, उसमें 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए मैंने 7 इंचज़ पर मार्क कर लिया है और ये मेरा पूरा पूरा ही आ गया है। तो अब हम इसको इक्वली मिला देंगे और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए नीचे हम ब्लाउज़ की लंबाई रखेंगे। तो ब्लाउज़ जो मुझे रेडी करना है वो 13 इंच रेडी करना है। तो इसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पर मैं मार्किंग कर लूँगी, यानी 14.5 पर मार्किंग कर लूँगी। अब देखो क्या करना है, ये तो हमारा सेंटर मार्क हो गया। अब हमने यहाँ जो मार्किंग किया वहाँ से बिल्कुल कॉर्नर तक देख लेंगे कितना आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। तो ये 16.5 आ रहा था, तो 16.5 पर रख करके मैंने नीचे का लाइन क्रिएट कर लिया। अब इस लाइन को ध्यान में रखते हुए अब हम ऊपर की तरफ 14.5 पर मार्किंग कर देंगे। तो इससे हमारा परफेक्ट जो लंबाई है ब्लाउज़ का वो आ जाएगा। लंबाई रखने के बाद अब हम रखेंगे चौड़ाई। तो जितनी आपकी ब्रेस्ट साइज़ है उसमें आप 4 इंच या फिर 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके उसका हाफ़ कर लीजिए और हाफ़ करने के बाद यहाँ पर आप मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो मैं इसका हाफ़ कर रही हूँ। तो हाफ़ करने के बाद ये मेरा 9.5 आया है, तो 9.5 पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर आपने मार्किंग की है वहाँ वहाँ पर आप इसको कट कर लें। ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है ये कट हो चुका है। अब हम सेम इसी मेथड के साथ बैक पार्ट को कट करेंगे। ये फ्रंट पार्ट हम साइड में रखेंगे और बैक पार्ट कट करेंगे। तो इसकी भी जो कढ़ाई है ना वो बिल्कुल सिमिलर है फ्रंट पार्ट की तरह। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट कट किया वैसे हम बैक पार्ट भी कट कर लेंगे। सेम वैसे ही गले की कढ़ाई को कढ़ाई के साथ मिलाना है, कॉर्नर को कॉर्नर के साथ, और यहाँ पर पिन लगा करके हम गले की लंबाई रख लेंगे। पर गले की चौड़ाई में फिर से 2.5 इंच ही ले रही हूँ। तो क्योंकि जो हमारा फ्रंट और बैक होता है उसको हम सेम ही चौड़ाई रखते हैं, पर लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्क करके इसको पूरा ही लंबाई दे दिया है। लंबाई देने के बाद ऊपर मैंने इवन कर लिया था, वो वीडियो में यहाँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो वो इवन मैंने कर लिया। अब वहाँ से मैंने इसकी लंबाई रख ली। अब लंबाई देखो क्या कहाँ रखा है, कितना रखा है सॉरी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखा है। फ्रंट पार्ट में हमें प्लीट्स डालनी होती तो एक्स्ट्रा ज़्यादा रखना पड़ता है, पर बैक पार्ट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख करके 9.5 की चौड़ाई रख ली है मैंने और इसको कट कर लिया है। तो इसी मेथड के साथ मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट कर लिया है। अब हम अस्तर कट कर लेंगे। तो अस्तर के लिए देखो अब हम इसको इस अस्तर को खोलेंगे और एक साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे।
इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम 1 बाय 1 इसके ऊपर हम पार्ट्स को रखेंगे और एज इट इज़ कट कर देंगे। ये पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब हम दूसरा जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको रखेंगे और कट कर लेंगे। तो ये हमारे पार्ट्स जो हैं वो गाइस कट हो चुके हैं और अब हम पिन को रिमूव करके नेक की कटिंग कर देंगे और पिन को अगेन लगा देंगे। बैक पार्ट का भी सेम वैसे ही करेंगे, नेक की कटिंग करके पिन को अगेन से लगा देंगे। अब देखो गाइज, अब हम इसको 1 बाय 1 सेट करेंगे। नीचे की तरफ हम ब्लाउज का पार्ट और ऊपर अस्तर की पार्ट को रख करके इस तरह से सेट कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा दोनों पार्ट्स यानी कि फ्रंट और बैक एक साथ ही कट हो जाता है। इससे टाइम की भी काफ़ी बचत होती है। तो रखने के बाद देखो ऊपर की तरफ हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पर मैं मार्किंग कर लूँगी। 6 इंच मैंने तीरा लिया है, 7 इंच मैंने आर्म होल लिया है और उसके बाद इसको आर्म होल का शेप दे दिया है। 10.5 पे मैं अपेक्स पॉइंट ले रही हूँ और 3 इंच का गैप ले रही हूँ नीचे से और वहाँ पर प्लीट्स का निशान दे दूँगी। सिंपली हम जो देखो पार्ट्स कट होने के बाद जो ब्लाउज़ कटिंग का मेथड है ना, वो सेम वैसा ही है जैसा हम नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा तूर तिक्का नहीं लगाना है, सेम वैसे ही कट कर देना है। यहाँ पर गाइज हम 4th प्लीट्स नहीं डालेंगे। जो हमारे बस्ट लाइन के जो जस्ट सेंटर में होता है वो हमने नहीं डालना है, सिर्फ 3 प्लीट्स डालेंगे और तीनों प्लीट्स की मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। 4th प्लीट्स इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि हम सेंटर हुक वाला ब्लाउज नहीं बना रहे हैं, ये हम जिप वाला बनाएंगे, तो इसलिए हम सेंटर में नहीं डाल रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है आपका बस्ट पर कि आपका बस्ट साइज़ कितना है। अगर आपका 34 से ज़्यादा बस्ट साइज़ है तो आप 4th प्लीट डालिए, अदरवाइज़ मत डालिए। तो अब हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो फिटिंग का मार्किंग जितना आता है उसका 4th पार्ट लगा करके प्लीट्स में देखो आधा इंच का फैब्रिक जाएगा, वहाँ से शोल्डर के पास है, आर्म होल के पास है, तो वहाँ से उतना बढ़ा लिया है। अब हम यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे और फिटिंग को मिला देंगे। दूसरी साइड ये विजिबल था, ये कैमरे में दिख नहीं रहा है पर मुझे रियल में दिख रहा था, तो वहाँ से मैंने इसको मिला दिया। फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद अब बात आती है बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट पे भी डॉट पॉइंट को मिला करके इस प्रकार से मैंने प्लीट्स का निशान लगा दिया। तो ये हमारे ब्लाउज़ के पार्ट्स की कटिंग हो गई। अब हम ब्लाउज़ के स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में देखो यहाँ पर सेंटर में एक फ्लावर दिया हुआ है, तो इसी फ्लावर को ध्यान में रख करके हम साइड में फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है जिसको हम ध्यान में रख करके मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखो मुझे 10 इंच का बाजू रेडी करना था, तो आधा इंच मार्जिन ऐड करके सिलाई का 10.5 पे मैंने मार्किंग कर ली और नीचे की तरफ हम थोड़ा सा जितना आप सिलाई में मार्जिन दोगे उतना सा मार्किंग कर लो। तो यहाँ पे भी मैंने आधा इंच देना था, तो आधा इंच नीचे की तरफ मैंने स्ट्रेट लाइन को निकाल दिया और वहाँ पर अब हम कटिंग कर देंगे। जैसे हमने ये वाला स्लीव कटिंग किया वैसे ही सेम हम दूसरे पार्ट भी कट कर लेंगे। ये देखो मैंने उसके ऊपर ही जस्ट ऊपर उसके ऊपर रख लिया है सेकंड स्लीव के ऊपर और एज इट इज़ कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम मोरी का मार्किंग और आर्म होल की मार्किंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखो 4.5 इंच बाजू तैयार है, इसमें 1.5 इंच का मार्जिन मैं ऐड करके यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। पीछे की तरफ यहाँ नीचे की तरफ जहाँ आर्म होल है यहाँ 3.5 पर मार्किंग करूँगी। ऊपर की तरफ हम 3 या फिर 2.5 इंच पर मार्किंग करके आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। वेलवेट का फैब्रिक थोड़ा सा हैवी होता है, मोटा होता है, इसलिए जल्दी से कट नहीं होता, थोड़ा सा टाइटली कट होता है, तो आप थोड़ा ध्यान से कट करें। तो स्लीव्स की कटिंग ऑलमोस्ट हो गई है। तो अब हम इसको जो हमारा अस्तर है उसके ऊपर रख लेंगे फोल्ड करके और एज इट इज़ कट कर देंगे। तो ये देखो गाइज हमारी कटिंग हो चुकी है। तो आपने देखा किस तरह से हम जो हमारे कढ़ाई वाले बाजू होते हैं, कढ़ाई वाले पार्ट्स होते हैं, यानी कि लहंगा ब्लाउज़ को किस तरह से हम कट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और मेरा जो मेथड है कटिंग करने का वो भी पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं गाइज मेरे नए वीडियो में।